नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए आपको सीधे लिए चलते पीलीभीत, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। जी की झोली में डाल दी भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने, भाई ये ड्रोन उतार दो जरा, कौन है ये ड्रोन को उतार दो, व्यवस्था में कौन है? मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों बहनों माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था। आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या? अरे इस ओर वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा। भाई पीलीभीत वालों बताओ, टीका लगाया है क्या आपने? सबने लगाया है? 2 हाथ खड़े करो तो लगाया है, वो लगाया है ना? तो तीसरी लहर से बच गए ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका ढूंढ लिया गया, कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। मगर 10 दिन के बाद वो भी डरकर टीका लगाया है। भाई अच्छा है, अखिलेश की बात यूपी वाले मानते नहीं है, वरना आप सभी लोग तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या भाई बताओ? मोदी जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना जब आया तब बहुत सारी चर्चा थी, लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा? बात तो सच थी, क्या खाएगा? मोदी जी ने एक निर्णय किया, देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति माह प्रति व्यक्ति
5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम कर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई, बताओ? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है? ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दिया है मित्रों, समाप्त कर दिया। 2000 करोड़ रुपया की भूमि ये माफिया कब्जाए बैठे थे। 2000 करोड़ की, कितने करोड़ की? 2000 करोड़ की। योगी जी ने ये 2000 करोड़ की भूमि लेकर गरीबों के आवास बनाने का काम किया है मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू मुझे पूछ रहे थे क्या फर्क, और प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की नीयत से उठाए थे। लेकिन याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उसने पहला कदम क्या उठाया था? पहला कदम उठाया था भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी, जिन लोगों ने जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। भाइयों बहनों, 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने एक फैसला दिया है। 2008 में गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसमें 77 लोग पकड़े गए थे और 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और आश्चर्यजनक है कि ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बाजान है ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में प्रचार कर रहा है। 4 दिन हो गए अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो बात को लेकर के अपनी टिप्पणी व्यक्त करते थे, इस मुद्दे पर क्यों मौन है, ये पूछने की आवश्यकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मौन क्यों है? क्या वह राजनीति के लिए
समाज की सुरक्षा और राष्ट्र ने विरोध किया और अखिलेश तो गरज गरज कर बोलने लगे कि खून की नदियां बह जाएगी। अगर धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। ये धारा 370 मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को डंके की चोट पर हटा दी और खून की नदियां छोड़ो। अखिलेश जी, खून की नदियां छोड़ो। कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई भैया, कंकर चलाने। मोदी जी ने राजनीति कर रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ सबको सुरक्षा, सबको सम्मान का वायदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और उसको धरती पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा के साथ, समाज की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी है। मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन तत्वों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाने की आवश्यकता है। और चुनाव एक अवसर होता है जब हम अपनी वोट की तोड़ से हर प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दें। आज किसी के लिए मैं आपके पास सलीमी में आया हूं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया। श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधायक बना के भेजा था। और भाइयों बहनों, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार के निर्णय उसी प्रकार से होते रहे। याद करिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। पहले तो बिजली की भी जाति और बचत हुआ करता था। होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी। अब तो बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली आ रही